दोस्तों, मैं हिमांशु आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज मैं एक नया फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया जो 2018 का है। तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो सीरीज़ चल रही है, जिसमें आपको एक हिंदी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो बिना समय गवाए हुए मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। तो सबसे पहले जो 2018 के जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला हिंदी का, कर्म वाच्य के में प्रधान है। तो मैं बता दूं, वाच्य यहाँ पे पूछा कि वाच्य होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है कृत्यवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। कृत्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में फीलिंग्स यानी कि भाव की प्रधानता होती है। तो यहाँ पे कर्म के बारे में पूछा गया है, तो कर्मवाच्य यहाँ पे क्या होता है, कर्म की ही प्रधानता होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जिसमें लिखा है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वह कहलाते हैं। क्रिया में बच्चा परिवर्तन हो जाता है, तो ये नहीं होगा। वचन में भी परिवर्तन हो जाता है और वाच्य में भी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अव्यय मतलब होता है कि एक टाइप से निपात, यानी कि इसमें किसी भी तरीका से परिवर्तन नहीं होता है, ये स्थिर रहता है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, या कोई भी वचन हो, हर जगह ये अव्यय स्थिर रहता है। तो उस तरीके के शब्दों को हम लोग कहते हैं अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चा। आगे चलते हैं, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। तो देखो, ये एक शब्द, आपको पता है कि जो अलंकार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, शब्द और अर्थ और एक उभय अलंकार होता है। लेकिन हम लोगों ने दो प्रकार के पढ़ रखे हैं, क्या शब्द और अर्थ होते हैं। तो शब्द अलंकार में शब्द की प्रधानता होती है और अर्थ अलंकार में अर्थ की प्रधानता होती है। ठीक है, तो शब्द अलंकार देखा जाए तो उसमें एक अनुप्रास, यमक, श्लेष होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, तीन एक जैसे हैं, जिसमें बोला गया वर्ड की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, उस अलंकार को क्या कहते हैं, तो उस अलंकार को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो शब्द अलंकार देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि शब्द में क्या होता है, एक अनुप्रास होता है। तो बच्चा अनुप्रास अलंकार में इसमें वर्ड की आवृत्ति होगी, यानी कि एक ही वर्ड बार बार आ गया। ठीक है, और फिर आता है यमक होता है। तो यमक में क्या होती है, शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, और श्लेष होता है बच्चा। तो श्लेष में क्या होता है, शब्द एक होता है, अर्थ अनेक होते हैं। तो ऐसे ये अलंकार श्लेष अलंकार कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, तो वर्ड की आवृत्ति है बच्चा अनुप्रास अलंकार में ही होती है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बोला गया, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, आपको पता है कि वर्ड कहलाती है। ठीक है, शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, वर्ड कहलाती है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं, जैसे आपका नाम लिख दिया, किसी का नाम लिख दिया मैंने, सागर नाम लिख दिया। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा क्या है, एक अक्षर ही तो है। अक्षर मतलब कोई भी एक छोटी इकाई क्या है, जिससे बना है, सा से बना है। तो ये क्या है, एक वर्ड कहलाता है। ये क्या है, एक वर्ड कहलाता है। इसी प्रकार वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके, उसको क्या बोलते हैं, वर्ड ही बोलते हैं। ठीक है, चलो अब क्या कहता है कि ये जो एक विराम चिन्ह दिया गया है बच्चा, विराम चिन्ह जरूर पढ़ लेंगे। जो इस प्रकार का विराम चिन्ह है उसका क्या नाम है, क्या इसको पूर्ण विराम कहते हैं, नहीं। क्या इसको अल्प विराम कहते हैं, नहीं। इसको प्रश्नवाचक विराम कहते हैं और योजक चिन्ह नहीं कहलाते। तो अब इनको जब चिन्ह पढ़ ही रहे हैं तो बता दें, पूर्ण विराम क्या होता है। पूर्ण विराम हिंदी में ये होता है। ठीक है, अल्प विराम हम लोग इसको कॉमा को कह देते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह को हम लोग ये लगाते हैं, और योजक तो कोई शब्द के बीच में जो लगता है वो उसको योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, दो शब्दों को जोड़ते हैं। ठीक है, आगे बोलता है, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बच्चे जरूर ध्यान रखें, तपस्वी का तपस्विनी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें बोला गया, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर किस प्रकार का अर्थ देते हैं। क्या विपरीत अर्थ देते हैं, नहीं। क्या असामान्य अर्थ देते हैं, नहीं। एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। मुहावरे क्या होते हैं, एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, जिससे एक बात में वजन आ जाता है। ठीक है, चलो शिक्षक के लिए पुल्लिंग शब्द है। शिक्षक के लिए पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग बच्चा यहाँ पर शिक्षक का पुल्लिंग शब्द शिक्षक ही होगा। लेकिन इसमें का में बड़े आ की मात्रा लग जाती तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाता। क्या होता, स्त्रीलिंग शब्द हो जाता। लेकिन यहाँ पे शिक्षक ही अकेला है, तो यहाँ पर ये शिक्षक है, तो शिक्षक यहीं पे एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं, बात आपको किस तरीके से क्वेश्चन घुमा रहा है। चलिए आगे लगते हैं। पुस्तक रखी है, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन कौन सा है? तो यहाँ पे रखी दिख रही है, यहाँ पे एक वचन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे पुस्तक केवल एक ही तो है, तो एक है, सिंगल है, यानी कि उसको हम लोग एक वचन में रखेंगे, ठीक है। बात से अगर यहाँ पे पुस्तकें होता तो वहाँ पे बहुवचन होता, ठीक है, या फिर नंबर जोड़ देता कि एक पुस्तक, दो पुस्तक, तीन पुस्तक, तो वहाँ पे उसी हिसाब से वचन जोड़ते। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल पुस्तक रखी है तो वो एक वचन में काउंट होगी। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पंच दो काज लोकोक्तियों का अर्थ है। एक पंच दो काज लोकोक्तियों का अर्थ है। एक काज होना नहीं, लाभ ही लाभ होना नहीं, एक काम से चार लाभ होना नहीं। बच्चे यहाँ पे एक पंच नहीं होगा, यहाँ पे एक पंत होगा, ठीक है। एक पंथ दो काज, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा एक ही काम के दो लाभ होना, एक ही काम के दो लाभ होना, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आपको पता है कि जब आपको किसी भी शब्द को पढ़ने, सुनने या बोलने में जो आनंद प्राप्त होता है उसको हम लोग बच्चा रस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग कोई किसी चीज़ का रस पीते हैं, गन्ने का ही रस लेते हैं, तो गन्ने का रस में क्या होता है, आप क्या क्या देखते हैं, हाँ भाई मीठा है कि नहीं, खट्टा है कि नहीं, स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा, ठंडा है कि नहीं। तो हर प्रकार का रस लेते हैं तो उसको हम लोग रस कहते हैं। रस में कौन कौन से भाव होते हैं? स्थायी भाव होते हैं, आलंबन भाव होते हैं, उद्दीपन विभाव होते हैं, ठीक है। इस तरीके से विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं। तो यहाँ पे पूछा बच्चा हास्य, हास्य मतलब होती है हंसी। क्या होती है? हंसी, ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास्य या हंसी होती है। तो यहाँ पर क्या रौद्र होगा? नहीं होगा। क्या दोस्तों रति होगा? नहीं होगा। भीभत्स होगा? नहीं होगा। केवल क्या होगा? हास्य, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चा कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस प्रकार का कारक का प्रयोग किया गया? शिक्षक ने, तो यहाँ पे बच्चा कर्ता ने कर्म को इस तरीके से कारक आता, तो यहाँ पे कर्ता ने क्या किया? कर्ता ने काम कर दिया, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा बच्चा? कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन की तरफ। आगे बोला गया पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? बच्चे पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता उत्तम पुरुष, दूसरा होता मध्य पुरुष, मध्यम, तीसरा होता अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, या अन्य पुरुष, ठीक है। तो मैं, तुम और वह, मैं, तुम और वह, ये क्या आते हैं? पुरुष में ही आते हैं, ठीक है। तो पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। बात सही है ना? चल आगे बात करते हैं बच्चा, क्वेश्चन पे चलते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? बच्चा विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। बात सही है। चलो आगे चलते हैं। अपने जीवन का स्वयं लिखी कथा के लिए क्या कहा जाता है? ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। यानी कि क्या इसको रेखा चित्र बोलते हैं? नहीं। क्या इसको आत्म दया बोलते हैं? नहीं बाबा। क्या इसको स्मरण बोलते हैं? नहीं। आगे बोलते हैं आत्मकथा, ठीक है। जो आपके द्वारा खुद लिखी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं आत्मकथा, और जो दूसरा लिखता है उसको जीवनी बोलते हैं, ठीक है। आगे बोलता है किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या संज्ञा होगी? नहीं। क्या विशेषण होगा? नहीं। क्या काल होगा? नहीं। क्रिया ही होती है, ठीक है। संज्ञा क्या कहलाती है? किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहलाते हैं। विशेषण क्या कहलाते हैं? कि संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को या उसके विशेषता बतलाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उनको विशेषण कहलाते हैं। और वे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। काल क्या कहलाते? किसी समय में किया गया कार्य या किया गया हुई क्रिया को हम लोग काल कहते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे बोला किसी कार्य का करने या होने का बोध कराया जाने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अन्न और अन्न शब्द युग्म के सही अर्थ विभेद क्या है? अन्न का मतलब होता है अनाज, ठीक है, और अन्य का मतलब होता है अदर यानी कि दूसरा। क्या यहाँ पे कोई मुझे ऑप्शन मिल रहा है? तो पहले ही दोस्तों ऑप्शन सही है बिल्कुल, ठीक है, पहला ऑप्शन लगा लेंगे। आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? काल क्या होता है? मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था, किसी निश्चित समय में हुई घटना को काल कहलाते हैं। तो क्रिया के घटित होने का समय, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे भी देखते हैं। क्रिया के सामान्य रूप को कहते हैं? बिल्कुल नहीं। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं? बिल्कुल नहीं। क्रिया का पूर्ण रूप कहलाता है? बिल्कुल नहीं। क्रिया के घटित रूप को ही होने का समय ही आपका क्या कहलाता है? काल कहलाता है। बात सही है। चल आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है निर्गुण शब्द का उपसर्ग क्या है? निर्गुण शब्द का उपसर्ग क्या है? तो बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक होते उपसर्ग, दूसरा बच्चा होता है प्रत्यय। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक मूल शब्द होता है। ठीक है, एक हमारा क्या होता है? मूल शब्द होता है। क्या होता है बच्चा? शब्द होता है। शब्द के जो आगे जुड़ जाते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के कुछ पीछे जुड़ जाता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। बात सही है। तो यहां पे मूल शब्द क्या है? निर्गुण में गुण। मूल शब्द क्या है बच्चा? गुण। अब गुण के आगे क्या लगा है? क्या नी लगा है? नहीं बाबा। क्या नी लगा है? नहीं। क्या निर्नु लगा है? नहीं। आगे क्या है? थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि निर जमा गुण। तो आगे क्या बनता है? निर्गुण शब्द कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी ना आपको? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वे शब्द जो ऐसे के वैसे ही उतार लिए जाएं, जैसे उसी रूप में अपना लिया जाए, तो उनको बोलते हैं हम लोग बच्चा क्या? तत्सम शब्द। क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। और जब उनमें हेर फेर बदल के यानी कि कुछ रूप परिवर्तन करके प्रयोग किए जाते हैं हिंदी भाषा में, तो हम लोग उसको बोलते हैं तद्भव शब्द के। बात सही है ना? तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द के। चलिए आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो एक मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी पिछले वीडियो में कि जहां पर आपका किसी भी प्रकार का रा लग जाए, चाहे ये रा लगे, चाहे ये वाला रा लगे, या ऊपर वाला रा चढ़ता है, वो 99% कौन शब्द होते हैं? वो तत्सम शब्द होते हैं। तो बच्चा देखो, इसमें भी रा लगा है, इसमें भी रा लगा है, इसमें भी रा लगा है, ये सारे तत्सम शब्द है। मुझे पूछा क्या गया? मुझे पूछा गया है कि तद्भव शब्द बताओ, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत से रूपांतरित करके हिंदी भाषा में अपनाए जाते हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे माथा होगा जो एक तद्भव शब्द है, और इसका संस्कृत यानी तत्सम शब्द क्या कहलाएगा? मस्तिष्क कहलाएगा। बात सही है ना? समझ में आ रही होगी ना? चलो अब बात करता है खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? खिलौना शब्द में बच्चा मूल शब्द क्या है? तो खिलौना क्या होता है? खेल से बनता है खिलौना। तो यहाँ पे एक खेल शब्द है, वो मूल शब्द है। ठीक है, और जिससे खेला जा रहा है वो होगा खिलौना। ठीक है, तो यहाँ पे एक मूल शब्द क्या कहलाएगा? खेल कहलाएगा। आपको समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं बच्चा कि स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि कहते हैं ना, स्वर मिले जो सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। बात समझ रहे हैं? मिले जो सुर मेरा तुम्हारा तो स्वर बने हमारा, यानी कि जब आप स्वर के साथ स्वर को जोड़ते हैं तो वहां पे बच्चा कौन सी संधि बनती है? स्वर संधि बनती है। ठीक है, बात सही है ना? ठीक है, चलो तो यहाँ पे स्वरा का ही मेल होता है।
ठीक है। चलो, उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि, उन्होंने नहीं होगा बच्चा, उन्हें होगा। क्या होगा, उन्हें। और ये क्या है, क्या है, ये सर्वनाम है। क्या है बच्चा, सर्वनाम है। बात सही है, ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, ये क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ पे जो अशुद्धि किस प्रकार की है, सर्वनाम प्रकार की है। बात सही है, ठीक है। आगे बात करता है समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। जो समान अर्थ बताते हैं, क्या इनको विलोम शब्द कहते हैं, नहीं। क्या अनेकार्थी शब्द होते, नहीं। क्या सामान्य शब्द कहेंगे, नहीं। जो सामान्य अर्थ कौन से बताते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में, वो कहते हैं। अब बोला गया है कि अग्रज, ठीक है, तो बोला गया अग्रज, अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपको बता दूं, अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। क्या होता है, बड़ा भाई। बात सही है ना, ठीक है। अब बड़ा भाई का विलोम क्या होगा कि छोटा भाई। क्या होगा, छोटा भाई। और छोटा भाई को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुज बोलते हैं, ठीक है। अग्रज को बड़ा भाई बोलते हैं और इसका विलोम होगा छोटा भाई होगा, तो छोटे भाई को हम लोग क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं। बात सही है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन कि सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। समासिक पद यानी कि जो समास होते हैं हिंदी भाषा में, समास, यहाँ पे शब्दों का विग्रह होता है, यानी कि समास का विग्रह होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समास विग्रह कहलाते हैं। बात सही है ना, ठीक। अब बात करता है उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी किसकी रचना, ठीक है, किसकी रचना है। क्या रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना, नहीं बाबा। क्या सिया राम सरड़ की रचना, नहीं। क्या अज्ञे की रचना, नहीं। ये है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है। बात सही है, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन हैं जो आपको मैंने हिंदी भाषा में आए थे 2018 में, कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, किस तरीके से हिंदी के क्वेश्चन करते हैं वो समझ में आए होंगे प्रश्न। तो कोई डाउट हो तो वो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को देखा अंत तक, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।